तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो कि अपनी बोट से समंदर में घूम रहे होते हैं और इसी बीच उन्हें समंदर के बीचों बीच एक आइलैंड दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद वो कपल वहां पर रुक जाते हैं। और हम देखते हैं कि हस्बैंड बोट पर ध्यान देने के लिए किनारे ही रुक जाता है और उसकी वाइफ आइलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए अंदर तक चली जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि थोड़ी ही देर में वो किसी अनजान चीज का शिकार हो जाती है और यहाँ पर उसके हस्बैंड को सिर्फ अपनी वाइफ की चीखें सुनाई देती हैं। अब इस हादसे के कुछ दिन बाद दो भाई मेट और जॉन अपने दोस्तों के साथ उसी आइलैंड पर जा रहे होते हैं और ये लोग इस आइलैंड पर अपनी छुट्टियां बिताने के लिए आए थे। असल में ये पूरा आइलैंड उनके अंकल का था जिसका कुछ ही दिन पहले डेथ हो चुकी थी। अब आइलैंड में पहुंचने के बाद ये लोग अपने अंकल के द्वारा बनाए गए एक घर में चले जाते हैं। अब अगले दिन पानी में मस्ती करने के दौरान इन्हें वहां पर एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा मिल जाता है और वो देखने में बहुत ही क्यूट था। ये लोग उसकी मासूमियत देखकर उसे अपने साथ केबिन में लेकर आते हैं, लेकिन कुछ ही टाइम बाद वो कुत्ते का बच्चा अचानक से केबिन से बाहर भाग जाता है। अब सारा और जॉन उसे बाहर जाते हुए उसके पीछे जाने लगते हैं। हम देखते हैं कि वो वापस जाकर एक जगह पर बैठ जाता है, जिसके बाद अब सारा और जॉन उसे उठाने के लिए उसके पास जाते हैं। लेकिन इसी दौरान उनकी नज़र वहां पर मौजूद एक शिकारी कुत्ते पर पड़ती है और देखते ही देखते वो कुत्ता इन पर हमला कर देता है, जिसके बाद वो सारा को जोरदार से काट लेता है। जिसके बाद अब जॉन कैसे भी करके सारा को उस कुत्ते से बचाता है और वो दोनों वापस केबिन में भाग जाते हैं। अब सारे लोग इस बात को नॉर्मल समझकर टाल देते हैं और अगली सुबह जब ये सारे लोग पानी की तरफ जाते हैं तभी वो आदमी खून में लथपथ इनके सामने आता है, जो कि कहानी की शुरुआत अपनी बीवी के साथ इस आइलैंड पर आया था। यहाँ पर वो आदमी चेतावनी देता है कि जितनी जल्दी हो सके ये सारे लोग इस आइलैंड को छोड़कर यहाँ से भाग जाएं। लेकिन तब तक शिकारी कुत्तों का एक झुंड उस आदमी पर हमला कर देता है और सारे कुत्ते मिलकर उस शख्स को इन आदमियों के सामने खाने लगते हैं। जिसके बाद अब ये सारे लोग डर कर केबिन की तरफ वापस भागने लगते हैं। अब ये लोग दौड़ते हुए अपने केबिन की तरफ जा ही रहे थे, लेकिन इनको बहुत देर हो चुकी थी। बहुत सारे शिकारी कुत्ते इनके पीछे पड़ जाते हैं और केबिन में पहुंचने से पहले एक कुत्ता आकर निकी का पैर पकड़ लेता है और उसे खींचकर अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। तभी जॉन ये देखकर एक तीर से अपने उस कुत्ते पर हमला करता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और वो तीर जाकर सीधा निकी के पैरों में घुस जाता है। लेकिन अब कैसे भी करके ये लोग उस कुत्ते से निकी को बचा लेते हैं और उसे लेकर तुरंत केबिन के अंदर चले जाते हैं। अभी लोग केबिन से बाहर की तरफ झांकते तो उन्हें पता चलता है कि बहुत सारे शिकारी कुत्ते इनकी केबिन को पूरी तरीके से घेर चुके हैं। अब ये सारे लोग तुरंत ही उस आइलैंड को छोड़ने का फैसला करते हैं और तभी ये लोग देखते हैं कि इनकी प्लेन की रस्सी को कुत्तों ने किनारे से काट दिया है और अब प्लेन बहता हुआ समंदर की तरफ जा रहा होता है। अब जॉन प्लेन को समंदर के अंदर जाता हुआ देखकर पानी में कूद जाता है और तैरते हुए प्लेन को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि उन शिकारी कुत्तों में से कुछ कुत्ते प्लेन पर बैठे होते हैं और तभी वो शिकारी कुत्ते जॉन को भी देख लेते हैं और वो पानी में कूदकर जॉन का पीछा करने लगते हैं। लेकिन जॉन कैसे भी करके पानी से बाहर आ जाता है और केबिन में वापस भाग जाता है। इधर हम देखते हैं कि सारा का बर्ताव भी कुत्ते की काट लेने की वजह से बदल रहा होता है। यहाँ पर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो लोग क्या करें। तभी उन्हें याद आता है कि उनके अंकल का इसी आइलैंड पर एक ट्रेनिंग कंपाउंड भी है, जहाँ जाने के बाद वो लोग रेडियो से मदद बुला सकते हैं। अब वहाँ तक जाने के लिए ये लोग निकी को कार लाने के लिए भेजते हैं, जो कि बगल की केबिन में थी। अब निकी जब कार को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कार स्टार्ट नहीं होती और उसी वक्त वो सारे शिकारी कुत्ते भी वहाँ पर आ जाते हैं और निकी को मारने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से निकी को मजबूरन कार छोड़कर वहाँ से निकलना पड़ता है। अब सारा काम कर लेने के बाद ये लोग अपनी टेंशन को खत्म करने के लिए रात के टाइम पार्टी करते हैं, लेकिन तभी अचानक से बिजली चली जाती है और पूरे केबिन में अंधेरा हो जाता है। अब इसके बाद नोआ केबिन में जाता है पावर सप्लाई चेक करने के लिए, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि इस बेसमेंट अब सेफ नहीं रहा। वो हम देख पाते हैं कि कुत्ते कैसे भी करके रास्ता बनाकर बेसमेंट तक घुस आए थे और उसके वहां पहुंचते ही वो कुत्ते सारे उस पर हमला करके उसे मार डालते हैं और उसे मारने के तुरंत बाद वो कुत्ते मेन केबिन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और कैसे भी करके भी ये कुत्ते से रास्ता ढूंढ ही लेते हैं और पहुंचकर उन पर हमला कर देते हैं। जिसके बाद अब सारे लोग बचकर कैसे भी करके वहां से केबिन की छत की तरफ जाने लगते हैं। अब छत में पहुंचने के बाद उनके वहां अंकल के कुछ पेपर्स मिलते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो पूरा आइलैंड एक समय पर आर्मी कैंप हुआ करता था, जिन पर वो शिकारी कुत्तों पर एक्सपेरिमेंट किया करते थे और उन्हें अच्छी तरीके से ट्रेन किया जाता था। लेकिन किसी वजह से वो कैंप बंद हो गया, जिसके बाद से पूरे आइलैंड पर कुत्तों ने अपना कब्जा जमा लिया है। अब आइलैंड के बारे में इतना कुछ जानने के बाद ये दोनों लोग फिर से डिसाइड करते हैं कि वो उस कार को जाकर फिर से स्टार्ट करेंगे। जिसके बाद अब ये लोग बड़ी मुश्किल से कार को स्टार्ट कर लेते हैं। अब कार स्टार्ट कर लेने के बाद वो दोनों वापस से सारा और निकी को लेने के लिए जाते हैं, पर केबिन पहुंचने के बाद सारा उन्हें बताती है कि निकी उनके साथ नहीं जाना चाहती। अब निकी की बात सुनने के बाद जॉन केबिन के अंदर जाता है। अब यहाँ पर वो सारा को अपने साथ चलने के लिए फोर्स कर ही रहा होता, तभी एक शिकारी कुत्ता उनके सामने आ जाता है, जिसे देखने के बाद सारा को बहुत गुस्सा आता है और वहां से भागने की बजाय वो उस कुत्ते से लड़ने लगती है और इस लड़ाई में सारा केबिन से नीचे गिरकर मर जाती है। अब सारा के मरने के बाद मैट, जॉन और कंपाउंड दोनों वहां से निकल जाते हैं। अब वहां पहुंचने के बाद इन्हें पता चलता है कि एंटीना पावर सप्लाई से डिस्कनेक्टेड है
अब जॉन तुरंत उस एंटीना को ठीक करने के लिए उस पर चढ़ जाता है। अब यहाँ पर जॉन जैसे एंटीना को सप्लाई देता है उसे जोर का करंट का झटका लगता है, जिसकी वजह से वो टावर से नीचे आकर गिर जाता है। अब जॉन के नीचे गिरते ही उस पर मौजूद सारे कुत्ते उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन तब तक मैट वहां पर आकर सारे कुत्तों को बेसबॉल बैट से मारकर भगा देता है। इधर कम्युनिकेशन रूम में वापस से शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग जाती है और निकी इस चीज का फायदा उठाकर सारे कुत्तों को केबिन में घुसाकर जला देती है। अब आग की वजह से कंपाउंड के अंदर जोर का धमाका होता है, जिसकी वजह से बाहर मौजूद सारे कुत्ते कुछ देर के लिए शांत हो जाते हैं। इसी बीच जॉन बताता है कि उसने समंदर के किनारे एक बोट देखा था, जिसकी मदद से वो अभी भी इस आइलैंड से बाहर निकल सकते हैं। तब इनकी नजर उन कुत्तों पर पड़ती है, जिसे देखने के बाद इन्हें पता चलता है कि वो कुत्ते वापस से हरकत में आ रहे हैं। अब इससे पहले कि वो कुत्ते इनके साथ कुछ बुरा कर पाते, निकी वहां पर कार लेकर आ जाती है और ये बिना टाइम गंवाए उस कार में बैठकर फौरन वहां से निकल जाते हैं और कार को बिना रोके बोट के पास ले जाकर पानी में कूदा देते हैं, जिसके बाद ये लोग अब तैरते हुए बोट के पास जाते हैं और फाइनली ये लोग यहाँ से बचकर निकलने में कामयाब रह जाते हैं। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।